हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय स्कूल के इन्फॉर्मेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्यों लें। ऐसा क्या है नवोदय विद्यालय में जो हम एडमिशन लें। और आपको भी पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करवाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है नवोदय स्कूल में जो एडमिशन के लिए परेशान होते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि नवोदय विश्वविद्यालय में एडमिशन क्यों लें। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें और इसका फॉर्म कब आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा एंड इसके क्या क्या रूल्स होते हैं नवोदय विद्यालय के। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी में और हम आपको नवोदय विद्यालय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय है क्या। देखिए, नवोदय विद्यालय एक गवर्नमेंट संस्थान है, एक गवर्नमेंट स्कूल है जो जैसा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि आपका 3 गवर्नमेंट ऐसे स्कूल है जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं, अक्सर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि वहाँ पर हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। फर्स्ट आपका है जैसे कि केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। दूसरा आपका हो गया नवोदय विश्वविद्यालय। तीसरा आपका हो गया है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर नवोदय विद्यालय इतना ही अच्छा स्कूल है, इतना ही सारी व्यवस्था है, तो फीस क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट। तो आपको बता दिया जाए कि गवर्नमेंट आपसे कोई फ़ीस नहीं लेती है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट संस्थान है और ये आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देती है। बहुत लोग के मन में क्वेश्चंस आता है कि अगर फ़ीस नहीं लगता है, गवर्नमेंट है, तो हो सकता है फैसिलिटीज़ अच्छी ना हो, गवर्नमेंट की तरह नॉर्मल पढ़ाई होती हो, प्राइवेट से बेटर ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माइंड से ये सवाल बिल्कुल भी हटा दीजिए और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जवाब दूंगी। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, अगर लोगों के मन में ये डाउट है कि नवोदय विद्यालय में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती, बॉयज़ एंड गर्ल्स का स्कूल है, एक साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर पूरी सुविधा के साथ आपको बुलाया जाता है और पूरी सुविधा के साथ रखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि नवोदय विश्वविद्यालय में हर काम एक रूटीन से होता है। जैसे आप एक प्राइवेट हॉस्टल में रहते हो, वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्टल भी पूरी व्यवस्था देता है। और नवोदय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको ये हैं कि आप वहाँ से पढ़ने के बाद आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाएगी जो नॉर्मल स्कूल वाले नहीं दे पाते। जैसे कि सबसे पहली बात, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरी पॉइंट आपका ये है कि आपके पास बोलने का एक अलग ही तरीका होगा। अगर आप नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हो तो आपके पास बोलने का एक अलग ही एटीट्यूड होगा। आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये आपको बहुत ही अच्छी समझ होगी। थर्ड सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि अक्सर बच्चे के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ ही नहीं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके हों उनके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर उन्हें स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उनके पास बोलने का कोई तरीका नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं बोलने से। लेकिन नॉर्मली वो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज पे उन्हें बुलाकर एक स्पीच देने के लिए कह दिया जाए या कुछ बातें बोलने के लिए कह दिया जाए तो वो बोल नहीं पाते। लेकिन नवोदय विश्वविद्यालय में आपको इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, टाइम से हर चीज़ों की सुविधा दी जाती है। आपको बोलने का तरीका क्या, आपको किस लाइन में क्या इंटरेस्ट है, उस चीज़ को भी वैल्यू आपकी की जाती है। उसके अलावा वहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको रहने का तरीका, सोने का तरीका, आपका एक टाइम का पंक्चुअल बन जाएगा। जैसे कि एयरफोर्स और आर्मी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका आप अगर उनसे मिलते हैं तो उनका रूटीन बहुत ही बेस्ट होता है। वो हर काम बहुत ही टाइम से करते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरीके से नवोदय विश्वविद्यालय में भी है। आपका वहाँ पर अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके की सुविधाएं नहीं होती हैं। नवोदय विश्वविद्यालय में एक ही तरह की हर कॉलेज में सुविधाएं होती हैं। वहाँ पर अलग अलग ग्राउंड होंगे हर चीज़ के। आपका स्कूल एक साइड होगा तो खेलने का ग्राउंड एक साइड होगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उन सब के अलग अलग ग्राउंड हैं। वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे चीज़ें हैं।
कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, पूरी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है। आप किसी की बातों पे मत आइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं नवोदय विश्वविद्यालय की, तो नवोदय विश्वविद्यालय में फ्री फीस तो है, ये तो है, लेकिन क्लास 6 तक तो आपकी फ्री फीस है, 8 तक फ्री होती है। उसके बाद क्लास 9 से आपकी कुछ फीस लगने लगती है। मैक्सिमम जो फीस लगती है वो 600 के आसपास लगती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पहले के समय में नवोदय विद्यालय केवल 2 था, पूरे ऑल ऑफ इंडिया में 2 कॉलेज थे, लेकिन आज टोटल 660 कॉलेज है, आज टोटल 660 स्कूल्स है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवोदय विद्यालय अगर बेस्ट नहीं होता तो इतने सारे कॉलेज खोलने की क्या ज़रूरत होती, और उतने ही ज़्यादा बच्चे भी हैं। एक स्कूल में जो होता है वो 88 सीट्स होती हैं। अब आप सोचिए कि 88 सीट्स होने के बावजूद फिर भी इतने सारे कॉलेज स्कूल की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब कि 88 सीट फुल हो जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट और अपने कॉलेज को ओपन कर रहा है जिससे कि बच्चे एडमिशन ले सकें। अगर आप नवोदय से पढ़े हुए हैं, उसके बाद अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप खुद फील करेंगे कि मैं वहाँ का स्टूडेंट था और मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। जो बच्चे अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स करते हैं, इंग्लिश बोलने का कोर्स करते हैं, वो आपको 12th तक में ही सारी चीज़ें सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही आपके पढ़ने के रूटीन बनाते हैं, आपका खाने का रूटीन बनाते हैं, रहने का रूटीन बनाते हैं, सोने का रूटीन बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको आपको पूरी अच्छे से वहाँ पर व्यवस्था दी जाती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये नवोदय स्कूल, वैसे ही केंद्रीय और सैनिक स्कूल में भी है। कुछ लोगों का, कुछ पेरेंट्स का थोड़ा सा डाउट होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग अलग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, साथ बैठते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है, आपको यहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप आम स्कूल पर, अगर हम प्राइवेट या नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, वहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाती थोड़ी सी बात, पेरेंट्स के माइंड में एक चीज़ें हमेशा रहती है कि साथ में रहते हैं और वहाँ पे नाइट भी साथ में रहना पड़ता है, तो आपको बता दिया जाए, इसके लिए भी पूरी सुविधा दी जाती है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे होंगे जो एडमिशन लेने के लिए परेशान हैं। शायद बहुत पैसे वाले भी होंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा भी होगा, लेकिन फिर भी उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि नवोदय स्कूल एक ऐसा स्कूल है उसमें कोई सोर्स नहीं लग सकता। अगर आप चाहें कि हम पैसा देकर एग्ज़ाम निकाल लें और मेरा एडमिशन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना ही है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास कर लिया तभी आपका नवोदय स्कूल में एडमिशन होगा, अदरवाइज़ वहाँ पर स्कूल नहीं होगा। एक विद्यालय में टोटल 88 सीट्स होती हैं और उसमें अलग अलग क्लासेस होते हैं, यानी कि 6, 9 और 11th में एडमिशन होता है आपका। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर हमें नवोदय का फॉर्म भरना है एडमिशन के बाद, तो आपके पास फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर पेरेंट्स का और कैंडिडेट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके अलावा आपका ये फॉर्म कब आएगा, तो आपको बताया जाए, ये आपको जो 2024 तक का तो आपका काम ख़त्म हो चुका है, 2024 तक का तो ये फॉर्म भर चुका है और एग्ज़ाम भी होने वाला है। हम यहाँ पे बात करते हैं जो 2025 और 26 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम जो आएगा वो जुलाई तक में ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फॉर्म की जो आपकी डेट आएगी वो जुलाई तक में आने के पूरे चांसेस होते हैं। आप तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप अच्छे से इससे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। जुलाई में आपका ये फॉर्म आ जाएगा जिन्हें 2025 और 26 की तैयारी करनी है। जो 2024 तक का था उनका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ही लास्ट डेट ख़त्म हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो आफ्टर 5th के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं 6 में, तो मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 10 से 12 ईयर की होनी चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर करिए एंड कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।